एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग चैप्टर 2 ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया के अंदर जितने भी फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं वो चैप्टर इस के अंदर हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर को मैंने पॉइंट्स में समझा रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो बेस्ट रहेगा, नोट्स फटाफट इससे बन जाएंगे। रिवीजन के टाइम पे ये पॉइंट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर भी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर की जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं ऐसे आप भी नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, देख देख के आराम आराम से, ठीक है। साथ ही साथ अब हम चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की, तो इंडिया के अंदर कुल मिला के 6 फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। इन सबको अगर हम मैप में देखें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आता है माउंटेन की बात करें, नॉर्दर्न माउंटेन की, तो यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन हमें देखने को मिलता है। नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन स्ट्रेच्ड है। डेजर्ट की बात करें तो ये जो येलो पार्ट है यहाँ पे डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। पेनिसुलर प्लेटू की बात करें तो हमें ये जो हमारा ऑरेंज पार्ट है यहाँ पे पेनिसुलर प्लेटू देखने को मिलता है। कॉस्ट की बात करें तो ये जो ब्लैक कलर में है यहाँ पे पूरा कॉस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है ना। आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा लक्षद्वीप पाया जाता है और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, अंडमान और निकोबार देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारे फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के अंदर, तो इन्हीं की चैप्टर स्टडी करेगा। जैसे माउंटेन्स के बारे में बताएगा, प्लेन्स के बारे में जानकारी देगा, डेजर्ट के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स की। तो हमें देखने को, अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो ये माउंटेन्स हमें नॉर्थ के इलाकों में देखने को मिलता है। अगर आप कहो तो हमें ये नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलता है, नॉर्थ में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में फैला पड़ा है। जैसे आप ये देख सकते हो कि पूरा जो हमें यहाँ पर ये माउंटेन्स ही हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, अगर इन हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो एक यंग माउंटेन है। यंग माउंटेन का मतलब ये अभी जल्दी बने, और यहाँ पे जल्दी का मतलब होता है 1000-2000 साल हो चुके हैं। क्लियर। ये अभी यंग माउंटेन्स है। ये वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा अभी, ठीक है, कि ये रहा हमारा वेस्ट, ये वेस्ट का इलाका, ये रहा ईस्ट का इलाका, ये रहा। हो सकता है आप लोगों को दिख ना रहा, तो अब मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। तो ये इस वे में कर, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये इंडस से ब्रह्मपुत्र तक स्ट्रेच है। अब इंडस जो रिवर है वो यहाँ से, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये इंडस, ये देखो यहाँ पे थोड़ा और मैं डार्क कर दूं, ठीक है। ये इंडस यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे पाई जाती है, इस साइड पाई जाती है, दूसरी साइड, ठीक है। तो यहाँ तक स्ट्रेच हमें देखने को मिलता है। ये साथ ही साथ एक आर्क फॉर्म करते हैं। आर्क आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने डायग्राम बनाए होंगे ना कभी ज्योमेट्री में। तो ये जो ऐसा, इसे हम आर्क कहते हैं। तो आप देखो आर्क कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये एक आर्क की तरह ही तो है ना, उल्टा करके देखोगे तो एक आर्क की तरह तो हमें देखने को मिल रहा है, ये है। साथ ही साथ अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, पूरा का डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है। अगर इसके विड्थ की बात करें तो 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। क्योंकि ऊपर के इलाकों में देखोगे तो आपको ये विड्थ यहाँ पर, एक मिनट से हटा आप लोग, तो अगर हम विड्थ की बात करें तो ऊपर आप देखोगे कि इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इस इलाकों में विड्थ ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे करके इसकी विड्थ क्या हो रही है, कम होते जा रही है। तो आप कश्मीर के साइड कह सकते हो कि इसकी विड्थ ज़्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश की साइड इसकी जो विड्थ होती है हमें कम देखने को मिलती है, जो कि मेंशन भी किया गया है यहाँ पर। माउंटेन्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम दो पार्ट्स में इन माउंटेन्स को डिवाइड कर सकते हैं। जो हिमालयन माउंटेन्स है, अगर हम इसे डिवाइड करके समझना चाहें और अच्छे तरीके से, तो हम माउंटेन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में माउंटेन्स कौन कौन से पाए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर हम माउंटेन्स को समझना चाहें तो उस वे में भी हम समझ सकते हैं। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट हिमालयंस की बात करें तो ये हमें कुछ यहाँ देखने को मिलता है, ऐसे डिवीजन होगा कि वेस्ट यहाँ है हमारा, ईस्ट इधर है। तो इस डायरेक्शन में कहने का मतलब ये ईस्ट, तो ऊपर मैंने बना दिए। तो यहाँ पे कौन से माउंटेन्स है, इधर कौन से माउंटेन्स है, इनका क्या नाम है, इनका क्या नाम है, और इनके क्या क्या फीचर्स है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी बस केवल समझ लो कि वेस्ट से ईस्ट डिवीजन में यहाँ पे माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं।
लॉन्गिट्यूडनल की डिवीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवीज़न किया जाता है। वहाँ पे तो हमें ऐसे-ऐसे देखने को मिला कि इस इलाके में जो माउंटेन्स होगा उसको अलग नाम से, इस इलाके में माउंटेन होगा उसे और इस इलाके में लेकिन यहाँ पर इस तरीके से होता है डिवीज़न अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ये इधर ऐसे, ठीक है? कि इस यहाँ पे जो माउंटेन्स होंगे उनको अलग नाम से जाना जाएगा, यहाँ पे जो माउंटेन्स होगा उनको अलग नाम से फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे भी है, तो इसको अलग नाम से जाना जाएगा और यहाँ पे हमने कैसे समझा कि यहाँ पर ऐसे रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस इलाके में जो रहेगा उसका क्या नाम रहेगा इस इलाके में, तो ये डिफ़रेंस है ईस्ट टू वेस्ट में और लॉन्गिट्यूडनल में। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल को हम समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल जैसे कि हमने समझा कि ऐसे-ऐसे होता है, ठीक है? इसमें भी 3 पार्ट कर रखा है। तो सबसे पहले कहा है द ग्रेट या फिर इनर या फिर हिमाद्री, ये तीनों ही एक ही नाम है और इन तीनों के नाम याद आप कर लेना कि इनके नाम क्या है, द ग्रेट हिमालयज़ या फिर इनर हिमालयज़ या फिर हिमाद्री। ये तीनों ऊपर के पार्ट में पाए जाते हैं। ये रहा हमारा इधर, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा इसको अगर हम करें तो हिमाचल या फिर लेसर हिमालय यानी जो नीचे का हिस्सा है इस ये वाला ये दूसरा वाला, यहाँ पे जो भी हिमालयस पाए जाते हैं उन्हें हिमाचल या फिर लेसर हिमालय कहा जाता है। और थर्ड यानी ये वाला जो हिस्सा हमारा रहा ये थर्ड वाला, इस हिस्से में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं ये शिवालिक्स कहलाए जाते हैं। तो इस वे में डिवाइड किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स होंगे वो डिफरेंस होंगे। ये तीनों में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे तभी इन्होंने डिवाइड कर दिया। अगर तीनों ही एक जैसे ही होते, तीनों में फीचर्स एक जैसे होते तो एक ही नाम होता। लेकिन ये तीन क्यों अलग-अलग नाम है? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स होंगी वहाँ पे वेरिएशंस होगा, अलग फीचर्स होगा। इसी वजह से इन लोगों ने इसको 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर रखा है लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर हम देखें तो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट द ग्रेट और इनर हिमालयज या फिर हिमाद्री, ये तीनों ही एक ही नाम है। इनको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें लॉफिएस्ट पीक्स पाए जाते हैं, लगभग 6000 मीटर एवरेज के यहाँ पर हमें माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप हिमाद्री चले जाओ तो यहाँ पर आपको ये तीनों एक ही नाम है, अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ग्रेट, इनर हिमालयज, हिमाद्री, ये तीनों एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, एक चीज के कई नाम ऐसा समझ लो। तो 6000 मीटर एवरेज के यहाँ पर हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारे प्रोमिनेंट पीक्स है यानी जितने भी माउंटेन्स जो ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं वो इन हिमाद्री, इनर हिमालय या ग्रेट में मिल जाएंगे आप लोगों को। ये असिमेट्रिकल है इन नेचर के, मतलब इनका कोई शेप नहीं, क्योंकि माउंटेन्स कोई ऐसा थोड़े ना एकदम फिट टू फिट रहेंगे, ऐसा नहीं होता। कहीं बहुत छोटे हैं कहीं बड़े हैं, इस तरीके से एसिमेट्रिकल है, ठीक है? आड़े टेढ़े मेढ़े ऐसा। साथ ही साथ अगर इसके कोर की बात करें तो ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। इसका जो कोर है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। और यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ ग्लेशियर्स देखने को मिलेगा। क्लियर? आपको यहाँ पे ग्लेशियर्स देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट से इसका कोर बना हुआ है, प्रोमिनेंट पीक पाए जाते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे माउंटेन्स की हाइट की बात करें तो लगभग 6000 तक यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है, 6000 मीटर तक की हाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे जिसे हिमाचल या फिर लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो रेंजेस की अगर हम बात करें, हिमाचल या लेसर हिमालय जो बना है वो अल्टर्ड रॉक से बना, ये रॉक का ही एक प्रकार है। इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना समझ लो और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम में उतना डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि अल्टर्ड रॉक क्या है, क्या इसके फीचर्स होते हैं वगैरह वगैरह। बस इतना समझ लो हिमाचल और जो लेसर हिमालय है यहाँ पे हमें ये कंपोज बने, हाईली कंप्रेस एंड अल्टर्ड रॉक से ये बने हैं। बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस है, दबाए हुए अल्टर्ड रॉक से यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे हाइट की बात करें तो 3700 टू 4500 मीटर की यहाँ पर हमें माउंटेन्स देखने को मिलेगी। एवरेज हाइट, कुछ बड़े भी कुछ छोटे भी, ठीक है? विड्थ की बात करें तो कितने चौड़े हैं? ये 50 किलोमीटर तक के हमें यहाँ पे विड्थ देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो यहाँ पे मिलते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो पीर पंजाल रेंज है जो कि इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्गेस्ट भी है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट भी है। धौलाधर और महाभारत रेंज ये भी एक इम्पॉर्टेंट में आते हैं। तो पीर पंजाल लॉन्गेस्ट रेंज है यहाँ पर, साथ ही साथ धौलाधर महाभारत रेंज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। रेंज क्या होता है? जैसे माउंटेन्स है तो ये माउंटेन्स का जो सीक्वेंस है ना इसको रेंज कहा जाता है। जैसे ऐसे लाइन में लगे पड़े हैं तो उसे हम कह देंगे रेंज है। क्लियर? इतना चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
यहाँ पे हमें फेमस वैलीज भी देखने को मिलती है कश्मीर की, जैसे कि कांगड़ा हो गई, कुल्लू वैली आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश सुना होगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। क्लियर। अब थर्ड नंबर पे आता है शिवालिक का, जो एकदम बाहर रहता है। हमने 3 पढ़े थे, ठीक है। ये सबसे नीचे जो हमें देखने को मिलता है वो शिवालिक देखने को मिलता है। इसकी जो विड्थ होती है वो 10 से 50 किलोमीटर तक की विड्थ होती है। हाइट जो होती है वो 1100 से 900 मीटर तक की हमें एवरेज हाइट देखने को मिलती है। और ये जो रेंजेस है बने हुए हैं किससे, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स या फिर जिन्हें सॉफ्ट रॉक्स भी कहा जाता है, उससे बने। तो ये अगर आप ज्योग्राफी के बारे में और कुछ बहुत बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से और समझ पाओगे। तो अभी इतना समझ लो कि ये सॉफ्ट रॉक्स या फिर अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हुए हैं। ये जो वैलीज की अगर हम बात करें तो ये ग्रेवल और एलुवियम से कवर्ड है। किससे, ग्रेवल और एलुवियम से कवर्ड है। तो इन शिवालिक के अंदर मतलब पत्थर भी आपको देखने को मिलेंगे, मिट्टी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को अभी दोबारा समझाने जा रहा हूँ अगेन, मतलब नए तरीके से। लेसर हिमालय और शिवालिक्स, लेसर हिमालय अभी हमने पढ़ा था ये वाला, लेसर हिमालय और जो हमारा रहा शिवालिक्स, इसके जो बीच के जो हिस्सा होता है ना, वहां पे जो वैलीज पाई जाती हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सारे दून्स यहाँ पे मिलते हैं। अगेन मैं आपको समझाऊं, ये लेसर हिमालय है और ये रहा शिवालिक। इसके बीच में जो रेंजेस हैं वहां पे जो वैली पाई जाती हैं उनको दून्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो वैलीज पाई जाती हैं, जो घाटियां मिलती हैं, उनको दून्स के नाम से जाना जाता है। कुछ दून्स इंपॉर्टेंट है, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। तो अगर कोई कहे देहरादून का है तो आप बता सकते हो ये शिवालिका और लेसर हिमालय के बीच में है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल समझ लिया। अब हम समझते हैं दूसरा जो पॉइंट है वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन के ऊपर बात करते हैं। कि अभी तो हमने इस तरीके से समझा कि इस वे में किस हिसाब से ना, यहाँ पे जो हिमालय पाया जाएगा वो क्या है, यहाँ पे जो है वो क्या है वहाँ। लेकिन अब इस तरीके से समझेंगे कि जैसे माउंटेन्स है, ठीक है, यहाँ से लेके माउंटेन्स है, तो यहाँ का जो हिस्सा है वो किस हिस्से में, इसको किस हिस्से के नाम से जाना जाएगा, इसको किस हिस्से के नाम से। ठीक है, ये तो इंडस और सतलज रिवर्स के बीच का जो पार्ट होता है, अगेन इंडस और सतलज रिवर्स के जो बीच का जो पार्ट होता है वहां पे जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उन्हें हम पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सतलज और काली रिवर के बीच, जैसे ये सतलज रिवर बह रही है और यहाँ काली रिवर बह रही है, तो इसके जो बीच के जो माउंटेन्स यहाँ पे जो रहेंगे उसको हम कुमाऊं हिमालयस के नाम से जानेंगे। सेम इसी तरीके से काली और कोसी रिवर के बीच में जो हमें माउंटेन्स देखने को मिलता है उन्हें हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। कोसी से तीस्ता रिवर के बीच में जो हमें हिमालय देखने को मिलता है वो सिक्किम हिमालय है। और असम हिमालय जो कि तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिमालय पाया जाएगा वो असम, आपके बुक में सिक्किम हिमालय नहीं दिया गया है। ठीक है, सिक्किम हिमालय की जगह आपको नेपाल से लेकर सीधा ये यहाँ तक दिया गया है, तीस्ता रिवर तक दिया। तो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ये भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, आप लोगों को बता दो यहाँ पे डेंस है, अलग अलग गाछ पाए जाते हैं। और एक चीज जरूरी है जो आप लोगों को समझना जरूरी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे कि माउंटेन्स यहाँ से तो सीधे सीधे चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहे ऐसे रहे, फिर उसके बाद ये क्या हो रहा है, माउंटेन्स यहाँ इस हिस्से में भी आ रहे हैं, ये इन हिस्सों में भी आ रहे हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये इन हिस्सों में भी माउंटेन्स है। जैसे ऐसे अगर नीचे में ऐसे तो चल रहे हैं तो उसके बाद ये मुड़कर इन हिस्सों में भी माउंटेन्स कवर हो गए हैं। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको मैं आप समझाता हूँ आप लोगों को। बियॉन्ड द दिहांग गाज द हिमालय बेंड शार्पली ऑन द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया, दे आर नॉन एज द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स। पूर्वांचल, तो पूर्वांचल कहाँ रहा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा मैंने कहा ना मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद यहाँ पे भी माउंटेन्स कवर हो जाते हैं, यहाँ पे भी माउंटेन्स निकल आते हैं, तो इनको पूर्वांचल का हिस्सा कहा जाता है। पूर्वांचल माउंटेन्स या हिल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल हिल्स जो भी कह लो, इसे जाना जाता है। ठीक है, इस हिल्स के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट
मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन देखने को मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलता है, हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारी वैलीज भी देखने को मिलती है। पैरेलल वैलीज मतलब यहाँ पे भी वैलीज है, मतलब साथ साथ चलती हुई वैली, और यहाँ पे भी एक वैली चल रही है, ठीक है, तो साथ साथ आमने सामने है, ठीक है ऐसा। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स देखने को मिलती है। तो और भी हिल्स हैं, जैसे कि देखो गारो, खासी, जैंतिया, पतकई, नागो, मिजो, तो ये कुछ हिल्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे के का देखे तो ये रहा, ठीक है, एम का देखे तो मिजो हिल्स यहाँ पाया जाता है, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हिल्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ हिल्स पाए जाते हैं हमने देख लिया। तो हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड।